हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम लोग सिक्योरिटी के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपका नागा पीस टॉक से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2019 में जो नागा पीस टॉक हुआ था उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्हीं से ये क्वेश्चंस बना हुआ है, जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है नागा पीस टॉक से रिलेटेड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे टाइमलाइन ऑफ द नागा कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस टॉक से रिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग को टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब मैं टाइमलाइन की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट 1881 में नागा हिल पहली बार ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना था। ओके, और 1918 में पहली बार नागा ने एक तरफ से विरोध जताया था, किनकी तरफ? ब्रिटेन की तरफ। और ओके, और एक तरफ से अकेले रहने की बात की जा रही थी, क्योंकि जानते हैं नागा ट्राइबल्स के जो लोग भी होते हैं उनका अपना कुछ सेपरेट कल्चर्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। ओके, वो अपने से मेंटेन करना चाहते थे। नागा जो पीपल थे वहाँ पे 1946 में देश की आज़ादी होने से पहले यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। ओके, उनका लीडर था अंगामी जापू फिजो। ओके, और उसने डिक्लेयर किया था कि नागालैंड आपका क्या एक तरफ से इंडिपेंडेंट स्टेट होगा। ओके, अगस्त 1947 से। लेकिन 1951 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनएनसी यहाँ पे बोलने का मतलब है नागा नेशनल काउंसिल ने क्या किया? इस्टेब्लिश किया सॉर्जन नागा स्टेट का, और कंक्लूड किया गया रेफरेंडम को लेकर के, जिसमें आपको 99% सपोर्ट किया गया। इंडिपेंडेंट नागालैंड की बात की जा रही है, 99% लोग इंडिपेंडेंट नागालैंड की बात की जा रही थी। ओके, तो 1958 में गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ पे आर्मी को सेंड किया गया। जैसे आपको पता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया वहाँ पे, और वहाँ पे इंसर्जेंसी क्रिएट ज़्यादा हो रहे थे, तो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया पीस को लेकर के। ठीक, लेकिन 1975 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे एक साइन हुआ, नागा नेशनल काउंसिल लीडर्स साइन किए यहाँ पे शिलोंग अकॉर्ड। आप लोगों ने काफ़ी बार न्यूज में इन सबको सुना होगा, शिलोंग अकॉर्ड। और ये किनके किनके बीच में था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, विथ सेक्शंस एनएनसी एंड एनएफजी। एनएनसी एंड एनएफजी। एनएफजी मीन्स यहाँ पे नागा फेडरल आर्मी। ओके, लेकिन यहाँ पर शिलोंग अकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया गया इन लोग के द्वारा। ठीक, रिफ्यूज कर दिया गया था यहाँ पे एनएनसी एंड एनएफसी के द्वारा। और इनकी जगह पे आप देख सकते हैं कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को स्टैब्लिश किया गया, जिनको हम लोग बोलते हैं एनएससीएन, जिनका फॉर्मेशन हुआ आपका 1980 में। लेकिन ये जो आपका फॉर्मेशन हुआ इसका, तो इस काउंसिल का फॉर्मेशन आपका हुआ तो 1988 में ये क्या हुआ? डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एनएससीएन IM, ओके, एंड एनएससीएन के। और यहाँ पे जो IM है इनका, जैसे यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं इजाक म्यूवा एंड एनएससीएन के मीन्स खपलंग। ओके, तो जब यहाँ पे ये जब डिवाइड हुए, ठीक ना, ये तो अभी भी वायलेंट मेथड को यूज करते हैं, लेकिन एनएससीएन ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1995 में पीस अकॉर्ड साइन किया गया था। ओके, विथ प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। ओके, एंड 1997 में यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट भी सिग्नेचर हुआ था आपका, किनके साथ? एनएससीएन IM के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन किए थे यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि एनएससीएन ने यहाँ पे
क्या क्या गेव अप, जो अपना आइडियोलॉजी थे उसने अपने गेव अप कर दिया, मीन्स नागा सॉवरेनिटी को गेव अप किया और बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इंडियन फेडरेशन के साथ सेटलमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनएससीएन का कुछ ना कुछ तो डिमांड होगा, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो वो डिमांड क्या था? वो डिमांड था आपका ग्रेटर नागालिज्म का। क्या डिमांड था? ग्रेटर नागालिज्म। ठीक, तो ग्रेटर नागालिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग बात कर रहे थे कि जितने भी नागा इनहिबिटेड एरिया होंगे अलोंग विथ नागालैंड, नागालैंड तो है ही नागा इनहिबिटेड एरिया, और जितने भी इंक्लूडेड सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द असम, अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज यहाँ पे ले सकते हैं मणिपुर भी। ओके, जितने भी यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है डायग्राम में, ये देख सकते हैं असम, असम में भी कुछ कुछ पार्ट है यहाँ पे, डिमो हासो, कर्बी एनोलॉग। ओके, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ कुछ है यहाँ पे, देख सकते हैं लोहित। ठीक, और मणिपुर में भी यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स में जो इंक्लूडेड है नागा इनहिबिटेड, तो वहाँ पे उनको उन सारे एरिया को कंक्लूड करके एक ग्रेटर नागालिज्म बनाने की बात की जा रही थी। ओके, ये डिमांड था, लेकिन 2015 से फिर सिग्नेचर कब हुआ ये आपका नागा पीस टॉक आपका कब हुआ? अक्टूबर 2019 में। ओके, और मैं यहाँ पे बोलूँ एनएससीएन के का, वो हमेशा अपोज करते रहते हैं टॉक का, जो भी वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, और एक तरह से कंटिन्यूसली वो वायलेंट मेथड को यूज करते हैं। ठीक, लेकिन 2017 में आपका जो उनका जो लीडर थे खपलंग, वो डाइड हो चुके हैं, मीन्स मर चुके हैं वो। ठीक, जिस कारण एनएससीएन के क्या है आपका एक तरह से वीक हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अक्टूबर 2019 में जो पीस टॉक हुआ था, किनके बीच में? नागा पीस टॉक हुआ, जिनको बोल सकते हैं, ठीक ना, गवर्नमेंट के बीच में एंड एनएससीएन आईएम के बीच में। तो वही क्वेश्चन इस जगह पे पूछा जा रहा है कि डिस्कस द नागा पीस टॉक अलोंग विद द प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू दी सीसी। जो आपका नागा पीस टॉक हुआ था और उनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर अप्रोचेज की बात करूं, ठीक ना, तो अप्रोचेज की जब मैं बात करता हूं, तो जैसे हम एज यूजुअल डिस्कस करते हैं कि कंटेक्स्ट क्या होगा आपका, कंटेंट क्या होगा आपका, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्स क्या होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि डायरेक्टरी कीवर्ड्स क्या है। जैसे नागा पीस टॉक, जिसने अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया टाइमलाइन, तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्टरी कीवर्ड्स को चूज कीजिए, डिस्कस, और क्या क्या इशू क्रिएट होने वाले हैं इस नागा पीस टॉक से। ठीक, अगर मैं कंटेंट की बात करूं, ठीक ना, तो कंटेंट जैसे आप, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, और ये अगर इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है तो आपको इनके लिए पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे। ठीक ना, और थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आखिर में ये नागा पीस टॉक चल क्यों रहा है, जैसे अभी मैंने टाइमलाइन को डिस्कस किया। और स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन्स पार्ट होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मैंने भी बताया कि यहाँ पे नागा ग्रुप जो थे 2015 में नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। ठीक, वहाँ पे इसने डिमांड की थी ग्रेटर नागालिज्म की। ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो बॉन्डेड टू ब्रिंग द नागा इनहिबिटेड एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट अंडर द वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला, इट इंक्लूड द वेरियस पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, म्यांमार। ओके, सो यहाँ पर इसने बोला सेपरेट नागा येजाबू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, और नेशनल फ्लैग की भी इसने बात किया था। ठीक, कब? 2015 में। और ये डेडलॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल नागरिज्म ओवर द सेपरेट नागा फ्लैग एंड कंटिन्यू वेयर द इशू होल्डिंग ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट के साथ हुआ। ठीक ना, जैसे यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ आपका इस पॉइंट नागा पीस टॉक में, तो यहाँ पे सेपरेट नागा फ्लैग की बात तो की गई है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे उसने एग्री हो गया कि सेटलमेंट करने के लिए एग्री हो गया कि विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन विथ कंडीशनल फ्लैग के साथ यहाँ पे बात को रखा गया था। ठीक ना, और यहाँ पे ये भी बात को रखा गया, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, वुड हैव परस्यूड द मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड असम टू गिव अप द पार्ट ऑफ टेरिटरी इनहेबिटेड बाय द नागा पीपल फॉर द क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर नागालैंड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसने जो नागा इनहेबिटेड एरिया की भी बात की जा रही है, उसको भी इंक्लूड करने की बात करी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करा था काफी ज्यादा, इसलिए ये जो नागा पीस टॉक आपका हुआ अक्टूबर 2019 में, ये आपका एक तरफ से फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचा, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पीस जो हुआ ये फेल हो चुका। ठीक ना, तो 2015 से आप टाइमलाइन देखेंगे 2019, 4 साल में यहाँ पे सिर्फ पीस टॉक ही चल रहा था, और अभी तक कोई भी फाइनल एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक, तो ये हम लोग इंट्रोडक्शंस में इस पार्ट को लिख सकते थे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे सम प्रोग्रेस, तो द सेंटर एंड द रिवेल ग्रुप कुड नॉट रीच द फाइनल अंडरस्टैंडिंग 4 ईयर और आफ्टर लिंकिंग द नागा पीस अकॉर्ड इन 2015। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों
स्टेब्लिश करना जरूरी है आपका नागा पीस टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या अगर आप बॉडी पार्ट में जा रहे सबसे पहले बताइए कि नागा पीस टॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए नेचर ऑफ द डिमांड, नेचर ऑफ द डिमांड कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो NSCN-IM जो है यहाँ पे रिबेलियन ग्रुप, इसने यहाँ पे सेपरेट फ्लेक्ट डिमांड की और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की भी डिमांड इसने की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर रहे थे। एक तरफ से ये आपका क्या क्रिएट करता है, ऑब्वियसली बात है इंटीग्रल को क्रिएट करता है, कोर इशू जैसे इंटीग्रल, तो इंडिया एक तरफ से इंटीग्रेट नहीं हो सकता है अगर इस तरह की बात ये की जा रही है तो ठीक। और एक तरफ से ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स के भी अगेंस्ट में चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस रिक्वायर द फंडामेंटल चेंज इन द कंट्रीज फेडरल डायनेमिक, तो फेडरल डायनेमिक को चेंज किया जाएगा अगर इस तरह का डिमांड अगर रहा NSCN-IM का तो। ओके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द आर्टिकल 371, ये हम लोग सभी को पता है कि आर्टिकल 371 एक क्यों दिया गया था। ठीक, ये आपको स्पेशली नागालैंड को दिया गया है, वहाँ के रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस जो भी करते हैं वहाँ के नागा पे उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका खुद का अपना लॉ एंड प्रोसीजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस होते हैं जो इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग को लेकर के यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज़ एक तरह से सेपरेट प्रोवाइड किया गया नागालैंड में। ओके, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी लॉ अगर पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक ना, तो वो इनअप्लीकेबल हो जाएगा नागालैंड में। ठीक, नागालैंड कहने का मतलब यहाँ पे नागालैंड का जो भी यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ पे ठीक। जैसे तो ये एक तरफ से क्या हो रहा था प्रॉब्लम, एक तरफ से ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि पास हुआ था गवर्निंग द पेट्रोलियम नेचुरल गैस इन एप्लीकेबल हो चुका था आपका स्टेट ऑफ द नागालैंड में, ठीक ना। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे क्या कि एक एक्ट पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ था जिनका एक तरफ से पेट्रोलियम नेचुरल गैस को कैसे गवर्न किया जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ आपका स्टेट ऑफ नागालैंड में आपका इनअप्लीकेबल हो गया क्योंकि इस आर्टिकल को यूज करके। लेकिन 2013 में गवर्नमेंट ने फिर से डिक्लेयर कर दिया जो भी नागालैंड असेंबली रिजोल्यूशन को पास किया गया था उस चीज से रिलेटेड वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका देख सकते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द अदर स्टेट, नो बडी इन द 3 स्टेट। जैसे हम लोग को भी पता है कि NSCN-IM ने यहाँ पे क्या डिमांड किया था ग्रेटर नागालिज्म का, तो जितने भी नागा इनहेरिटेड एरिया होंगे उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की जा रही थी, जैसे मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये लोग तो अलाउ कर ही नहीं रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मैं 1 इंच भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओके, ग्रेटर नागालैंड जब बनेंगे तो एक तरफ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सारे स्टेक होल्डर को यहाँ पे लाया नहीं गया था। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हार्म तो हो ही रहा है, ठीक ना। ठीक, अब यहाँ पे बॉडी के सेकेंड पार्ट पे क्या बोला जा रहा है कि इस पीस टॉक से आपका क्या इशू निकल सकता है। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कि प्रॉब्लम विथ ड्यू टू दिस इशू पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपका पीस नहीं रहेगा क्योंकि नागा अकॉर्ड अगर साइन हुआ था उस जगह पे, तो वहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट ट्राइबल्स कम्युनिटी भी रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेटी कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये सब आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वहाँ पे। तो पीस तो रहेगा नहीं नॉर्थ ईस्ट में, तो ये एक तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट किया जा सकता है अगर इस तरह का पीस टॉक हुआ तो, जिस तरह का डिमांड किया जा रहा है NSCN-IM के द्वारा। इम्पैक्ट हो सकता है अदर स्टेट में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदर skeptical about the demand of the creation of the greater Nagaland because it could lead to the redrawing the boundary। ओके, तो यहाँ पे बाउंड्री का रीड्रॉइंग होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अदर स्टेट में भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक ना। वहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स पे इम्पैक्ट पड़ने वाले, वहाँ के कल्चर एंड इथनिक यूनिटी में भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक, अगर यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू द डिमांड ऑफ द NSCN-IM। Okay, the situation has created tension and also leading to the insurgency in the northeast, particularly against the government। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी क्रिएट हो सकता है इस जगह पे, और पीपुल यहाँ पे क्या हो सकते हैं वो फेथ करना बंद कर देंगे किन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ पे पीस हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पीपुल अपना फेथ बंद कर देंगे। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है अगर नागा पीस टॉक अगर होता है तो। ठीक, इतने सालों से चला आ रहा है नागा पीस टॉक, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लोग इरिटेट तो होंगे ही ना। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इनका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, ठीक ना, अगर मुझे यहाँ पे तो सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा ना। बॉडी पार्ट में अगर डिस्कस करने की बात की जा रही है तो डिस्कशन में क्या होगा, आप वे फॉरवर्ड को भी यहाँ पे लिखना होगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ लिंकिंग पैराग्राफ को दे करके, जैसे द हिस्ट्री ऑफ द इंडो नागा कॉन्फ्लिक्ट सो दैट द वेरियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैव ब्रेकन डाउन टू द डिफरेंट इंटरनल प्रोविजन बाय द पार्टी
ठीक ना। और ये जो आपका रिकमेंडेशन दिया गया है बिलो इन द, ये लॉन्ग लास्टिंग पीस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जैसे 2015 में नागा पीस अकॉर्ड हुआ, फिर 2019 में होगा, फिर नेक्स्ट ईयर होगा, तो इस तरह का नहीं, लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे पीस होना चाहिए। ठीक, तो वहाँ पे क्या ऐसा वे फॉरवर्ड लिखना होगा, जैसे कि प्रोवाइड करना होगा आपको ऑटोनोमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, जहाँ जहाँ का नागा इनहेबिटेड एरिया, तो वहाँ पे आप ऑटोनोमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल को वहाँ पे बना दें, तो वो भी बेस्ट होगा। जैसे हम लोग को पता है कि 6 शेड्यूल में यहाँ पे हम लोग को क्या है बनाया गया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कॉमन कल्चर बॉडी होना चाहिए नागा अक्रॉस द स्टेट, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ से सेटअप करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेशन रिहेबिलेशन ऑफ द नॉन स्टेट नागा मिलिटिया। ओके, रिमूव करना चाहिए, ये सबसे ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इन सबको वहाँ पे रिमूव करना चाहिए, उन लोग को इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा मिलना चाहिए। ओके, और स्पेशल स्टेटस अगर यहाँ पे दिया गया है ऑन द लाइन ऑफ द आर्टिकल 371 विल बी एक्सप्लोर्ड फॉर द नागा एरिया आउटसाइड द नागालैंड। तो ये जो स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 371 में, तो डिफरेंट नागा इनहेबिटेड एरिया में भी प्रोवाइड होना चाहिए। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सेटअप करना चाहिए जो इस तरह के नागा से रिलेटेड जो भी इशू होंगे उनको चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। एज वेल एज आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, इनसे क्या होगा कि क्रॉस कल्चर ओपन होगा आपका, तो लोग आपस में क्या होंगे, पोलाइटली बिहेव करेंगे, क्योंकि वहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नागा और डिफरेंट ट्राइब्स के साथ। जैसे आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल में कुकी ट्राइब हमेशा इंगेज रहते हैं और टसल रहते हैं आपका नागा के साथ इन मणिपुर हिली में। ठीक ना, तो इस तरह का टसल काफ़ी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे तो वे फॉरवर्ड लिख दिया गया बॉडी पार्ट में। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको कंक्लूजन्स में क्या लिखना है। ठीक, कंक्लूजन्स में यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू लिखना होगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिखना पड़ेगा इस पॉइंट पे कंक्लूजन में। ठीक, डिस्कस करने की बात की तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नागा आर द कल्चरली हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ट्राइब्स हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। ओके, एज वेल एज यहाँ के कल्चर्स, हिस्टोरिकल एंड टेरिटोरियल एक्सटेंडेड जो भी आपके यहाँ पे, उनको कंसिडर करना पड़ेगा, उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशंस या कंक्लूजन्स यहाँ पे निकल सकता है। देयरफॉर एनी अरेंजमेंट टू बी वर्क आउट शुड लीड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल हार्मोनी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ट्राइबल एंड सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे प्रोटेक्शंस हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्टेक होल्डर आपके, जैसे कि आप मणिपुर में, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो उनको भी यहाँ पे शामिल कीजिए नागा पीस टॉक में, क्योंकि वहाँ पे बात किनकी की जा रही है, नागा पीस टॉक में ग्रेटर नागलिज्म की भी बात की जा रही है, और ग्रेटर नागलिज्म में नागा इनहेबिटेड एरिया को भी इंक्लूड करने की बात करी। तो यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर को भी इंक्लूड करना चाहिए इनके पॉइंट्स को सही करने के लिए या गलत करने के लिए, जो भी डिबेट्स यहाँ पे निकलेंगे। ओके, देखिए आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक ना, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से मिलते हैं और एक क्वेश्चंस आपके स्टैटिक पोर्शन से मिलते हैं। अभी करंट अफेयर में हम लोग का सिक्योरिटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। ओके, और जो आपका अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई 2020 तक का क्वेश्चंस रहेगा इसमें। ओके, स्टैटिक पार्ट्स में भी इकोनॉमिक्स चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करें हमारे वहाँ पे आंसर्स को। एज वेल एज यहाँ पे जो आपके आंसर सबमिट होंगे आपको 48 आवर्स के अंदर में आपको आंसर शीट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो आपका आंसर शीट प्रोवाइड होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगा, एज वेल एज आपका वीडियो फॉर्मेट में भी होगा। जी हाँ, वीडियो फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे कॉपी चेक हो रहा है, वो कॉपी चेक होता हुआ आप देख सकते हैं कि आपका कॉपी किस तरीके से चेक हो रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.